बच्ची एक बार आया वो दिल्ली से आकर के यहाँ बैठ गया। मेरी बच्ची को बोला, मैंने बोला था तू तैयार नहीं हुई। बच्ची ने बोली कि आप चाय पानी तो पी हुई तो मैं तैयार हो लेती हूँ, मैं कुछ तैयारी कर रखी है, कुछ तैयारी है मैं कर लूंगी। जाके रोड के ऊपर बैठ गया, बोले मैं तो रोड पे कट के मरूंगा। और मेरी बच्ची 11 में पहली बच्ची थी होनहार, जो भाई बेल्ट की नौकरी मेरी बच्ची ने मिली थी। थोड़े दिन बाद में कहने लगा कि ये एलईडी दी है, जिसमें मैंने 32 इंच एलईडी दे रखी थी सोनी कंपनी की। बोला कि ये एलईडी, इसमें वाईफाई नहीं है, इसमें नेट कनेक्ट नहीं है। अंबिका बोली मम्मी मेरे को एलईडी के लिए परेशान करते हैं। वो कुछ बेटी बताती थी आपके बारे में क्या क्या परेशानी है? हाँ जी, जब बच्ची यहाँ से गई थी उसके दूसरे दिन ही बच्ची के उसने 2 थप्पड़ लगाई। उनका किया कि योगेश आपने बच्ची के क्यों मारा। वो कुछ बेटी बताती थी आपके बारे में क्या क्या परेशानी है? हाँ जी, जब बच्ची यहाँ से गई थी उसके दूसरे दिन ही बच्ची के उसने 2 थप्पड़ लगाई। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज बैठे हैं दोबारा से फिर हम महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है ये, यहाँ बैठे हैं। जो पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी है अंबिका हत्याकांड जो है, हमारे ये बात जो मैं उनके पिताजी बैठे हैं और ये बात जो मैं उनकी मम्मी बैठी हैं, कुछ सच्चाई माँ के पास में छुपी हुई हैं, वो भी लेके आएंगी, इनसे भी राय लेंगे। उससे पहले एक दो बात मैं पिताजी से और पूछूंगा मैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये गुड़िया का जी दाह संस्कार जो है ससुराल में हुआ था आपके यहीं हुआ था जी? इसका दाह संस्कार सर हमारे गांव में ही हुआ था। वहां से कपूरथला से कोई भी किसी ने बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करा कि हम लेके जाएंगे। जी आखिर ने माँ बाप को तो बॉडी को लेना ही पड़ेगा सब। जी जी बॉडी सुबह उरे करीबन 5 बजे पहुंच गई थी और दाह संस्कार किया था उसका 10 बजे के आसपास। जी जी 5 घंटों के दौरान में जी उस गांव का कोई बंदा नहीं आया और नहीं किसी ने ये कहा कि बॉडी को हम लेके जाएंगे। पंजाब से बॉडी भी आ ली और ससुराल यहाँ से क्या किलोमीटर दूर है 10 उसका? किलोमीटर, करीबन 10-12 किलोमीटर होगा जी। और यहाँ से पंजाब से क्या किलोमीटर लाए हैं यहाँ? पंजाब से 600 किलोमीटर के समथिंग है जी, एक साइड। एक जिम्मेदार और मजबूर बाप जो है बेटी के शव को लेकर घूम रहे हैं, जबकि एक हमारी कहावत है कि बेटी की डोली जाती है और अर्थी वहीं से उठती है। क्योंकि जब ससुराल का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो पिताजी अपनी बेटी की शव को ऐसे दुर्दशा नहीं देख सकता, वो उनकी मजबूरी होती है। और शादी के बाद में उसी बेटी का दाह संस्कार मायके में होता है, जिसका ससुराल पक्ष में कोई भी ना हो। ये सही है गलत है जी? बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही। 600 किलोमीटर दूर से बेटी को लेके शव को लेके यहाँ आ गए हैं, लेकिन वो 10 किलोमीटर दूर से फोन तक भी नहीं आया। ससुराल पक्ष से यहाँ दाह संस्कार में कोई नहीं आया जी? कोई नहीं आया जी, उसका परिवार से कोई भी नहीं आया। न तो बेटी के बारे में पूछा और एक 8 महीने की बच्ची है उसके बारे में भी आज तक उन्हें नहीं पूछा कि बेटी छोटी बच्ची है उसका क्या चल रहा है, उसने आज तक ये भी नहीं पूछा है जी। अच्छा, बेटी को अंबिका को 8 महीने की बेटी है, वो भी हमारे पास में है जी, उसके बारे में भी किसी ने नहीं पूछा है कि बेटी कहाँ है, कैसे है, कैसी है, किसी ने नहीं पूछा जी। आज फिर चर्चा आती है। मैं बार बार पिछली वीडियो में इसे मैंने दोहराया क्योंकि हमारे देश की बागडोर होती है फौज के हाथ में, और ये लड़का भी डिफेंस के अंदर ही है। कौन से महकमे में बताया सर? ये आर्मड में था। आर्मड के अंदर। क्योंकि इसको बार बार हम फौजी नहीं कह सकते। हमारे कुछ दिन से जुड़े हुए हैं, हरियाणा में बहुत सारे ग्रुप हैं, फौजी एकता ग्रुप है, फौजी भाईचारा है, फौजी एकता संगठन है। वो हम उन फौजियों को और उस फौज को और उस डिपार्टमेंट को हम सलूट करते हैं, लेकिन इसको फौजी कह के नहीं पुकारेंगे हम, क्योंकि फौजी कहने से हमारे और जो दिल से जुड़े हुए फौजी भाई हैं उनको भी जाग लगती है। तो इसको योगेश के नाम से बोलेंगे हम लोग। तो जो योगेश के परिवार से दाह संस्कार में कोई नहीं आया जी? कोई भी नहीं आया जी, कोई भी आज तक ही नहीं पूछा जी। 6 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, जी, जी। आज तक नहीं पूछा है किसी ने भी इस बच्ची के बारे में भी और किसी बारे में नहीं पूछा जी। आज वो आपकी बेटी की जब पूछेंगे, जब वो खुद की उनकी बेटी 8 महीने की, उसी के बारे में नहीं पूछा कुछ? बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। आज एक दो बात माँ से भी जानेंगे हम, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो पिताजी के आगे और भाई के आगे शेयर नहीं कर पाती बेटी। और ससुराल पक्ष के बारे में क्या क्या तकलीफ हुई थी, एक आधी बात माँ से पूछना चाहेंगे और इनके विचार लेंगे। बहन जी राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम बहन जी? मेरा परवीन देवी नाम है। आप अंबिका की मम्मी है ना? हाँ, मैं अंबिका की मम्मी हूँ जी। वहाँ ससुराल पक्ष में बहन जी कुछ तकलीफें दुविधा हुई हैं योगेश ने।
किस बात को लेके? वो जो हमारी यहाँ ननद की बेटी ब्याह रखी थी वो उसके पास बैठी थी और वो बोल रहा था बार बार कि खड़ी हो, अपना सामान जचा ले, खड़ी हो, ये संदूक उठा ले, खड़ी हो, मतलब एक बहाना लगा रहा था वो लड़ाई करने के लिए। पहले दिन ही? पहले दिन ही अंबिका बोली कि मेरी बुआ की लड़की आ रही है, मैं थोड़ी देर इनके पास बैठी हूँ, मैं बाद में ये सब काम समेट लूंगी। तो उन्होंने उसके ये इतना बोलते ही अंबिका के थप्पड़ लगाया। बेटी के यहाँ फोन आए कि मम्मी योगेश ने मेरे थप्पड़ लगाए। मैं तो एकदम से हक्की बक्की रहेगी कि ये क्या हुआ, कल बेटी गई थी, आज वो तो थप्पड़ भी लगाने लग गए, मेरी बेटी की पार हुआ कैसे पड़ेगी। सही बात है जी। मैं बहुत घबरा गई। फिर मैंने फोन किया कि योगेश आपने बच्ची के क्यों मारा। ने बोले ये तो इस घर में से बेइज्जत होके रहेगी, ऐसे ही पिटेगी। मैं बोली तो मैं मेरी बेटी को वहां नहीं छोड़ूंगी। तेरी क्या ताकत है, तू नहीं छोड़ेगी, मेरे ब्याह रखी है, मैं मारूंगा या छोड़ूंगा। अगले दिन बात होगी बहन जी? हाँ ये अगले दिन की बात है। फिर हम बच्ची को यहाँ ले आते, परेशान करते थे, मारते थे, कूटते थे, यहाँ ले आते थे, पंचायत लेकर जाते थे, कभी पुलिस में फोन कर देते थे कि हमारी बहू को ले गए और भेज नहीं रहे। पंचायत में कहते थे कि हम तो इसको बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। पंचायत भी ये सोचती थी कि पता नहीं भाई ये नई बच्ची है, वहाँ सेट नहीं हो पा रही, क्या बात है क्या नहीं। और बच्ची फिर चली जाती थी। मैं बार बार ये कहती बेटा तू इनसे पीछा छुटवा ले, तू इनसे पीछा छुटवा ले। मम्मी समाज की बात है, मैं देख तलाक तो देऊंगी नहीं, हाँ मैं ये नहीं रखेंगे तो मैं अपने घर रह जाऊंगी। जी हाँ बच्ची सर्विस के लिए तैयारी कर रही थी, उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। एक पैसा कैसा होता है। और मेरी बच्ची यहाँ आके मेरे पास यही कहती थी कि मम्मी तैने क्या मेरे लिए इस ठाडा कर देखा, क्या फौजी देखा, मेरे को 10 रुपए भी कभी नहीं देते हुए। जी बेटी ने सारा बताया। मैं बोली बेटा तू बिल्कुल निर्भर होकर तू तेरी कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ, सारा खर्चा मैंने लगाया मेरी बेटी के ऊपर। जो कुछ चाहिए हम देंगे। हाँ बेटा हम देंगे, मम्मी मैं एक दिन कामयाब होके दिखाऊंगी। बेटा तू कामयाब होके दिखा, तेरे ऊपर जो भी लगेगा मैं लगाऊंगी। शादी के बाद में भी जो बेट बहू अपने घर ससुराल से अपने माई के जाती है तो कुछ जैसे कोथली कामड़ी तो ये सासू बांधती है, वो भी मैंने मेरे घर से बांटी है। और मैंने मेरी भाई अपने समाज में उनकी कोई दिखावा नहीं किया कि भाई मेरी बेटी को ऐसे परेशान रखते हैं। चलो भाई समझ जाएंगे समझ जाएंगे समझ जाएंगे, मैंने बहुत कोशिश करी। फिर थोड़े दिन बाद में कहने लगा कि ये एलईडी दी है, जिसमें मैंने 32 इंच एलईडी दे रखी थी सोनी कंपनी की। बोला कि ये एलईडी इसमें वाईफाई नहीं है, इसमें नेट कनेक्ट नहीं है। अंबिका बोली मम्मी मेरे को एलईडी के लिए परेशान करते हैं। मैं बोली बेटा कैसी एलईडी मांगते हैं। बोली मम्मी ये इससे ही पूछ। मैं बोली हाँ योगेश कैसी चाहिए। बोली इसमें नहीं तो नेट कनेक्ट है, नहीं इसमें वाईफाई है, ये एलईडी दी है। मैं अपने आप ले लेते हो? हाँ मैं बोली मको बेटा कोई बात नहीं, एलईडी पसंद नहीं है। तो मैंने ये सोचा बच्चों का घर बस जाए। बेटा कोई बात नहीं, एलईडी मैं मेरे घर मंगा लूंगी, तू महेंद्रगढ़ आ जाना, मैं तेरे को दूसरी एलईडी दिवा दूंगी। मैंने जाके 70,000 की एलईडी दार, वो बोल रहा था कि ये तो दुकान में 70,000 की थी, अगर और ऊंची कीमत की होती तो मैं उसके हाथ लगाता। और यहाँ से मैं 60,000 रुपए लेके गई। मैंने 10,000 रुपए बाजार से ठाए और वो 70,000 की एलईडी दिवा पाई उसको। 2-4 दिन बाद में ससुर कहता है ये सोफा दी है, इस पे रिलैक्स होके नहीं बैठा जाता मेरे से। और जो मैंने सोफा ससुर कह रहे हैं? हाँ ससुर कह रहे हैं मैंने सोफा दी है, वो ही सोफा जो छोटा लड़का भिवाड़ी में रखे वो ही सोफा रही है। उसको क्यों नहीं बोलते कि इस पे रिलैक्स होके नहीं बैठा जाता। क्यों उन्होंने तो मेरी बच्चे के साथ एक बैर कर्म कर रखा था। फिर हमने सोफा भी चेंज करवा के दिया। चलो कोई बात नहीं, ये भाई खुश रहो, किसी तरह खुश रहो। किस तरह घर बस जाए इनका घर बस जाए। बेटी मैंने कामयाब कर दी। बेटी के ऊपर मैंने इतना संघर्ष लड़ा, जो भी मैं फार्म भरती या कोई भी कहीं भी लेके जाती बेटी को, मैं खुद साथ जाती। मैं जमींदार हूँ, मेरे 2-2 भैंसों का काम, मैं ऐसे कैसे छोड़ के चली जाती कि मेरी बेटी का भविष्य बन जाएगा, मेरी बेटी का भविष्य बन जाएगा। मैंने मेरे घर की तरफ नहीं देखा। मेरे बच्चा है 6 फुट हाइट, मेरे बच्चे की +2 पास है, मैंने मेरे बच्चे की तरफ भी नहीं देखा। मैंने ये देखा गंदा परिवार मिल गया, मेरी बच्ची का जीवन सुधर जाएगा, मेरी बच्ची पैरों पे खड़ी हो जाएगी, मेरी बच्ची का जीवन सुधर जाएगा। मैंने मेरी बच्ची के पीछे इतना संघर्ष लड़ा कि कोई माँ लड़ नहीं सकती। और मेरी बच्ची 11 में पहली बच्ची थी होनहार, जो भाई बेल्ट की नौकरी मेरी बच्ची ने मिली थी। और हर बच्ची को यही गाइड करती थी कि शादी के चक्कर में कोई मत पड़ना, भाई पढ़ो लिखो और अपने पैरों पे खड़ी हो, कामयाब हो जाओ। जिस बच्चे के पास बैठती थी यही गाइड करती थी मेरी बच्ची। इतनी नेचर की अच्छी, इतनी समझदार, इतनी सुशील मेरी बच्ची। इसी बच्ची कोई होनहार, मैं कहती हूँ कि मेरे कहीं भी कोई बच्ची आगे आने वाली भी नहीं है, अब कोई ऐसी बच्ची पैदा हो जाएगी। और उन लोगों ने ऐसी बच्ची को भी मार डाला, तो ये जो आम बच्ची है इनका क्या होगा, मैं तो ये कह रही हूँ। एक बेल्ट की नौकरी करते हुए लड़की वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाई, आम लड़की कैसे सेफ रहेगी बहन जी? आम बच्चियों को तो जीने ही नहीं देंगे। अब ये एक और मुद्दा खड़ा हो जाएगा कि वो बच्ची नौकरी लग रही थी, वो उसका कातिल कर दिया, मार दी, उसका कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो मैं ये कहती हूँ पता नहीं देश की कितनी बेटियां और जाएंगी।
और मैं मेरी बेटी का इंसाफ लेना चाहती हूँ। मैं तो बार बार यही कहती हूँ, मेरी बेटी का मेरे को इंसाफ चाहिए। एक ये ऑडियो वायरल हो रही बहन जी आपकी और योगेश की। वो कहता है मैं इसको जला के मार दूंगा और आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं फौज में रहूंगा, जब भी वारदात हो जाए मैं वहां दिखाऊंगा अपने आप को। ये सच्ची है झूठी है जी? सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है, और वो ही करके दिखा दिया। मैं तो ये कर रही थी कि ये बच्चा है भाई, बच्चा ऐसे करता है क्या, ये सच में ही होता है जो बोलते हैं क्या सच में करते हैं? उन्होंने तो शुरू से ही ये रचना रच रखी थी कि ये इसको वहां लेके जाएंगे और वहां ले जाने के बाद में और इसको खत्म करेंगे। उन्हें तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना बहन जी, ऑडियो वैसे भी आती हैं, इसी मारे मैंने पूछा है ताकि ऑडियो जो है आपकी और योगेश की है ना, अगर भाई ऐसे ऐसे कर देंगे वो क्या लगे आपने, सच हो गया क्या हो रहा है? हाँ, ये सच हो गया जी। मैंने तो ये सोचा था बच्चा है, मैं कुछ बोल भी नहीं रही, मैं फिर भी ये कह रही हूँ बेटा आप खाना खाओ, नहाओ धो और आराम से रहो आप, बेटा कोई टेंशन मत करो। मैं फिर भी उसको बेटा बेटा कर रही हूँ, और कभी भी उस बंदे ने हमारे दोनों धनी वीरों के कभी पैर नहीं छुए, कभी राम राम नहीं कही। आता था किसी से भी कभी भी राम राम नहीं की, ऐसे हेठ में रहता था। आता तो पहले फोन कर देता और बच्ची को कहता कि तैयार होके सड़क पे खड़ी हो जाना, मैं तेरे घर के अंदर नहीं घुसूंगा। बच्ची एक बार आया वो दिल्ली से आकर के यहाँ बैठ गया। मेरी बच्ची को बोला, मैंने बोला था तू तैयार नहीं हुई? बच्ची ने बोली कि आप चाय पानी तो पी हुई, तो मैं तैयार हो लेती हूँ, मैं कुछ तैयारी कर रखी है, कुछ तैयारी है मैं कर लूंगी। जाके रोड के ऊपर बैठ गया, बोले मैं तो रोड पे कट के मरूंगा, तू तैयार क्यों नहीं? उसने ऐसे ऐसे झिलसे काटे हमारे, ऐसे ऐसे झिलसे काटे। जब भी छुट्टी आता था कभी ट्रेन के नीचे, ट्रेन पे पटड़ी पे जाके बैठ जाता, ट्रेन के नीचे कटूंगा। कभी कहता था मैं ट्रक के नीचे कटूंगा, कभी कहता था ये फांसी लटका दी अंबिका, एक तरफ तू फांसी डाल ले, एक तरफ मैं फांसी डाल लूंगा। ये पढ़े लिखे का सर्विसमैन का कि यही दायित्व बनता है कि भाई दोनों सुसाइड कर ले, या तैयार पाए नहीं पाए तो उसको जाते ही पहले दिन ही थप्पड़ जड़ दिए। एक पढ़े लिखे नौकरी पैसे वाले एक 100 बन देते जी। नहीं नहीं जी, वो सुसाइड नहीं करता, वो मेरी बच्ची को फांसी पे लटका के वो सेब बच जाता और वो बताता दिखाता कि ये देखो ये फांसी पे लटक रही है, वो चाल थी उसकी। वो खुद फांसी नहीं खाता, वो तो मेरी बच्ची के लिए एक रचना रच रहा था कि ये कैसे भी होके फिर ये इसके पापा ने गाइड कराया कि बेटा तू यहाँ से इसको ले जा और बाहर ले जाके वहां खत्म कर दे, और इसको हम तेरे को हम बचा लेंगे पैसे भर के। और बोल भी रहा है उसका पापा, एक रिकॉर्डिंग में बोल रहा है कि हम पैसे भर के, बोले पापा ये मर जाएगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी, बोली तेरी नौकरी नहीं जाने दूंगा मैं पैसे। वो रिकॉर्डिंग है आपके पास में? हाँ, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास में। ये उनके पिताजी की रिकॉर्डिंग बहन जी आपके पास में कैसे आई? उनकी रिकॉर्डिंग सर मैं सच बताऊंगी, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आई, वो एक बार महेंद्रगढ़ चले गई, अंबिका वहां ससुराल में थी, तो उन्होंने फोन किया अंबिका के पास, अंबिका के फोन पे कि अंबिका मेरा फोन घर पे रह गया, और कुछ बैंक की कॉपी के कोई नंबर थे क्या थे, वो पूछना चाहते थे अंबिका से। हाँ, तो वो बोला कि अंबिका बोली कि पापा इस पे तो पैटर्न लग रहे हैं, बोले पैटर्न मैं बताता हूँ। उसने अंबिका के फोन पे पैटर्न बताया, अंबिका ने फोन खोला, उनका फोन खोला तो जैसे अंबिका ने देखा तो उसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग थी। अंबिका बच्चे आजकल फोन तो चेक कर ही लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, फोन खोलने के बाद में अंबिका ने पूरा फोन चेक करा तो उसमें रिकॉर्डिंग, उसने तुरंत मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी कि मम्मी देख ये क्या, एक दो रिकॉर्डिंग उसने सुनी भी होंगी। फिर उसने सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास, डाउट होया उसको? हाँ डाउट हुआ, डाउट होते ही उसने सारी रिकॉर्डिंग, उसमें 300 350 रिकॉर्डिंग थी, सब मेरे पास सेंड कर दी। बोली कि मम्मी आप ये सुनो, मैंने होले 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 करके मैंने 6 महीने में वो रिकॉर्डिंग पूरी करी है। मैं एक एक रिकॉर्डिंग उनके पास वापस भेजती भी रही, अगर भाई किसी तरह ये समझ जाए कि तुम्हारा प्रूफ इनके पास पहुंच गया। लेकिन फिर भी वो बंदे समझे नहीं, उन्हें बुझ जा भी तुम ये रिकॉर्डिंग कहाँ से लाए। मैंने सोचा कि बच्ची के ऊपर भाई फिर ये दबाव गिरेंगे, बच्ची को मारेंगे पीटेंगे। मैं बोली मैंने तो एसटेंस से कटवाई थी। हाँ, मैंने अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए, अगर भाई बच्ची के ऊपर फिर सबूत रखे अपना। हाँ, और सबूत मेरे पास थे सारे। ये रिकॉर्डिंग यहाँ से थे आई, ये बिचौलिया की रिकॉर्डिंग भी, जो बिचौलिया और उसके पापा बात करते थे उनके फोन में थी, योगेश और उसके पापा बात करते थे उनके फोन में थी, उसकी बहन सोनू और उसके पापा बात करते थे वो तो उसके फोन ये में तो मतलब पहले भी मतलब अचानक हादसा नहीं कह सकते इसको। हाँ। क्योंकि पहले से प्लानिंग है, वहां ले जाओगे पैसे भर के छुड़ा लेंगे, तो ये तो प्री प्लान हो गया काम। हाँ हाँ, प्लानिंग के साथ मेरी बेटी मारी है, और मैंने कह दिया कि आप मेरी बेटी के लिए हादसा करोगे। मैंने थाने में रिपोर्ट भी दी, वहाँ गांव की पंचायत ले गई और बोले आगे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हमने गलती, यार वहाँ भी बोल रहे थे कि इन रिकॉर्डिंगों को काट दो, लेकिन हमने एक फोन की रिकॉर्डिंग काटी, बाकी हमने और फोनों में सेंड कर रखी थी वो हमने सब रख ली। क्यों, हमें पता थे गंदे आदमी कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। कुछ भी हो सकता है। इन्होंने सोचा कि रिकॉर्डिंग कट गई, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए अब इनके पास कुछ भी नहीं है। फिर पूछा भी अंबिका से, अगर रिकॉर्डिंग वो बोली नहीं वो काट दी, कि किस लिए रखड़ा पाना, राजीनामा हो गया और किस लिए काटनी थी। घर बसाएंगे अपना। हाँ, अपना घर सांत्वना दे दी उनको। हाँ हाँ, अब उन्हें सोच लिया के पास कोई प्रूफ भी नहीं है, प्रूफ हमारे पास सब तैयार थे, प्रूफ के तहत ही ये फंसाई गई है। वहाँ सर ये
प्रूफ उनके पहले की रिकॉर्डिंग भी, ये भी एसपी साहब को, जिलाधिकारी जी को पंजाब में दिखाया नहीं उनको सब? सारा प्रूफ हर अधिकारी को दे दिया, कोर्ट तो में भी दे कार्रवाई नहीं दिया, कर रहे हैं। कोर्ट में भी दे दिया, एसपीडी साहब को भी दे दिया, एसएसपी साहब को भी दे दिया और डीएसपी साहब को भी दे दिया। हर चीज का प्रूफ देने के बावजूद भी जी हमारी सुनाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि उनने इतने पैसा भर दिया कि उनने तो एक प्लान बना रखी थी, पहले पैसा जोड़ रखा था कि हमने ये पैसा पुलिस में, प्रशासन में दे के अपनी गैल छुटवा लेंगे। उनने तो पहले ये प्लान बना रखी थी। और सर एक बात और बताऊंगी, अंबिका बोलती थी कि मम्मी ये तो बहुत पैसे के लोभी आदमी है। बोली 5 रुपए सैकड़े में तो ये पैसे देते हैं, दुनिया 2 में देती है, 5 में देते हैं, किसी गरीब के अड़ जाती है। बोली मम्मी इनकी ये कमाई है ना, बहुत गंदी जगह लगेगी। मेरी बच्ची तो बार बार यही कहती थी। और दूसरी बात बोली मम्मी ये जो शराब लाते हैं, कैंटीन की शराब मिलती है, बोली एक बोतल ये 700 रुपए की बेचते हैं, वहां से 200-250 कितने की आती है सर, हमें तो नहीं पता इन बातों का। बाकी बोली मम्मी 700 रुपए में एक बोतल बेचते हैं। बोली मम्मी पैसे के इतने लालची है, बहुत गंदे आदमी। मेरी मम्मी इनकी कमाई एक दिन देखना तू, बहुत गंदी जगह लगी रही। आज वो कमाई जो मेरी बेटी बोल रही थी वो उनकी गंदी जगह पे ही लग रही है। वो सच हो गया हो? वो सच हो गया। वो जो रिश्वत बता रहे हैं दी जा रही है, वो गलत जगह जा रही है। गलत जगह जा रही है। मेरी बच्ची ने ये बताया था। उनका तो बेइज्जत की हाँ। प्लान थी सारी। आज ये सारी चीजें सर जी, रिकॉर्डिंग भी है, सबूत भी है, पुलिस कहते हैं ना तस्दीक करेंगे, सबूत जुटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारे सबूत भी हैं, ऑडियो भी हैं, और लड़की के शरीर पे चोट भी है, मेडिकल भी आप पे भी सबूत है, और तो भी पुलिस काम नहीं कर रही। वजह क्या है? लानत ऐसी पुलिस के ऊपर। ये पंजाब पुलिस कहाँ सोई हुई है, जबकि इतना भारी एक झटका लगा परिवार को, और जो है बेटी नहीं रही, और वो भी बेल्ट की नौकरी करते हुए। अरे आज इस परिवार की मदद ना करके कम से कम वो एक पुलिस परिवार की ही मेंबर थी, उसकी तो मदद करो, उसकी शर्म करो कम से कम। जबकि ये पुलिस के ऊपर बार बार आरोप लगते हैं कि पुलिस काम नहीं करती, लेकिन ये पुलिस तो अपने की भी नहीं हो सकती। पंजाब पुलिस जो है सरेआम, क्योंकि एक वो भी बेल्ट की नौकरी कर रही थी, एम्प्लॉय थी, जो है रेलवे के अंदर ऑफिसर थी, वो भी एक उस परिवार का हिस्सा थी बेल्ट की नौकरी का। और आज वो इस परिवार को तो छोड़ो, अपने परिवार का भी हिस्सा मान के मदद नहीं कर पा रहे, उसको न्याय नहीं दिला रहे। आज बेबस माँ, जिसको बेटी का दुख होने का दिल पर दुख क्या होता है, और बेटी ना होने का दुख क्या होता है, ये साफ साफ चेहरे आपके जो सामने हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हो, लोक शक्ति मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वो कार्रवाई नहीं करते, लड़के पक्ष के सुनते नहीं है, मरना लड़कियों पड़ता है। इसी मारे लड़की पक्ष कमजोर पुलिस ने बना रखा है, जबकि लड़की पक्ष पैसे में कमजोर नहीं है, एजुकेशन में कमजोर नहीं है, हार्ड वर्किंग में कमजोर नहीं है, खेती बाड़ी बिजनेस में कमजोर नहीं है, लेकिन दबाव लड़कियों पर होता है, मरती लड़की है, बाद में सुनाई नहीं होती। इस मारे कमजोर बना रखा है पुलिस डिपार्टमेंट ने। ये सीधा जो है कपूरथला थाने का जो आईओ है वहाँ का, उसको साफ साफ कह रहे हैं ये जो पीड़ित परिवार कि हमारी कोई सुनता नहीं है। सारे सबूत होने के बावजूद भी सारे ऑफिसरों के पास में घूम लिए, कोई जो है लखाने वाला नहीं है। आज ये साबित होता है कि पैसे में इतनी ताकत है कि उस पैसे की ताकत के आगे बेटी की जान जाए उसकी भी कोई कीमत नहीं है। कीड़ी मकोड़े के बराबर बेटियां मरती हैं आज, लोग कोई सुनने वाला नहीं है। ये साफ साफ है, कोई बनावटी कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल आपके सामने है, माँ बाप बैठे हैं। और दूसरी बात, आज सारे सबूत होके भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, आज पुलिस के ऊपर जो है आरोप नहीं लगा रहे, ये प्रैक्टिकल। हाँ जी, क्या करे बहन जी? हाँ एक बात और सर, जैसे मेरी बेटी की डेथ करी उन्होंने क्वार्टर में, बेटी की डेथ धोखे से करी है, उसने पीछे से मार करी है। कांच की बोतल इतनी खिंडी पड़ी है वह क्वार्टर में, बोतल से लड़की का पूरा सिर क्रैक कर रखा है उसने, मार मार के। पहले लड़के को बेहोश करा है, फिर लड़की की घेटी मोसी है, फिर उसने अपने पापा के पास वीडियो कॉल करी है कि पापा देखो मैंने खत्म कर दी। पापा ने यहाँ से फिर बताया है कि बेटा आधी इसकी चुन्नी काट के पंखे पे लटका दे, आधी इसके गले में खींच दे। मतलब योगेश ने अपने पिताजी को फोन करा है? हाँ फोन करा है, वीडियो कॉल करी है। हाँ वीडियो कॉल करी है। उसमें उस दिन की 17 कॉल है उसके पापा की, 17 कॉल। और मेरी बेटी ने 4 तोड़ के कंगन पैर रखे थे हाथों में, 8 अंगूठी थी अंगुलियों में, और गले में एक वो लॉकेट था, कानों में थे, वो सब निकाल के, और वो तो किसी बंदे से दे दिया कि मेरे पापा आएगा उससे दे देना। देखो मेरी बेटी की लाश पड़ी है, और उन्होंने सोने की इतनी लगी थी, वो सोना तो संभाल लिया। एक 2 आंगन की बच्ची थी जो मेरी 8 महीने की दोहती थी, वो नहीं देखी। और मेरी बेटी को वहां मार के इतनी
बेरहमी से मारा है कि सर देखा नहीं जाता कि कैसे मारा है। ये 17 कॉल हुई है जी, ये कॉल डिटेल निकलवाई है कि आप खुद बता रहे थे? ये खुद मेरा बेटा देख का है, उसका फोन योगेश का फोन चेक करा था तो बोला कि मम्मी उसमें हाँ जी, हाँ जी, क्या करे ये सर? कॉल डिटेल भी लिखवाई है जी, वकील साहब को लिखवाई है, और उससे ही पता लगा है कि भाई इतनी कॉल आ रही है उसकी। और उसने, उसका पापा ने फिर महेंद्र के पास कॉल किया है, बिचौलिए पास। बिचौलिया के पास कॉल किया है, जी जी। और उसने फिर भूचावास फोन किया है। भूचावास से हमने पता लगा है कि भाई अंबिका की डेथ हो चुकी, हम्म। और हमने तो करीबन 2 बजे के आसपास पता लगा है, और महेंद्र के पास फोन 12 बजे तो उसने सूचना मिल गई थी कि अंबिका की डेथ हो चुकी। रात को ही? नहीं, दिन में? दोपहर को। कितने बजे की वारदात है ये? ये 11:30 बजे तक हमारी बात हो रही थी, और 12 बजे तो महेंद्र, जो बिचौलिया मैं बोल रहा हूँ, उसके पास फोन आ गया था कि अंबिका की डेथ हो चुकी है। मतलब 11:30 बजे, आधे घंटे के अंदर उन्हें पिताजी को, फिर महेंद्र को पता लग गया। और आपने पता कब तक लग गया? हमें तो 12, 12:30 बजे बुचास से जो महेंद्र ने फोन किया था, किसी उसका साथ का था, उसने बताया कि अंबिका की डेथ हो चुकी है। उसने हमारे पास फोन किया, फिर 2 बजे पुलिस का फोन आया, उससे हमें संतुष्टि हुई कि अंबिका की डेथ हो चुकी। जब यहाँ से कपूरथला पहुंचे हम। हाँ। फिर 4 बजे यहाँ से गए हो? हाँ जी, हाँ जी। और जाके फिर कब तक वापस आए आप लोग? उसके 21 तारीख गया था, हम 23 तारीख को पहुंचा जी, सुबह 5 बजे 23 तारीख को पहुंचा। 22 तारीख को उसका पोस्टमार्टम हुआ है, 22 तारीख को उसका पर्चा दर्ज करवा के फिर चले हम करीबन शाम को 4-5 बजे। सुबह पहुंचे हैं? हाँ जी, और 5 बजे डेड बॉडी आने के बावजूद उसकी दाह संस्कार करीबन 10 बजे किया था। उस दौरान में किसी ने वहां आके ये नहीं पूछा कि भाई हम डेड बॉडी हमारी हिंदू समाज के अंदर हम वहां लेके जाएंगे, किसी ने नहीं किया। लेकिन माँ बाप ने तो जी डेथ के कितना समय बाद में दाह संस्कार हो पाया? करीबन 5-6 घंटे के बाद में। नहीं, दाह संस्कार होने के बाद में, वो डेथ होने के बाद में दाह संस्कार कितने दिन के बाद? ये 3 दिन के बाद हो गया था। 21 तारीख को किया था और 23 तारीख को उसका दाह संस्कार किया था। एक पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां, और जब वो भी बेल्ट की नौकरी करते हुए उनका शव 3-3 दिन तक सड़ता है। 3 दिन बाद में जो है दाह संस्कार हो पाया है, वो भी एक बेल्ट की नौकरी करते हुए। अगर वो लड़की आम लड़की भी होती तो जाहिर सी बात है 1 हफ्ते बाद दाह संस्कार होता जी। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। और ये भी वहां की पुलिस ने एहसान किया है इनके ऊपर कि आपका जल्दी काम निपटा दिया, 3 दिन के अंदर दाह संस्कार हो जाएगा। आज लानत ऐसी पुलिस के ऊपर। अगर ये काम पुलिस की बजाय आम आदमी के ऊपर छोड़ दे तो इससे को तो फास्ट कार्रवाई आम आदमी मदद कर देगा। जैसे पूरा गांव इनके पक्ष में बैठा है और आज कुछ भी करने लिए तैयार हैं। बेटी को न्याय नहीं मिला तो ये परिवार कुछ भी, मतलब संकट के ऊपर से गुजरने लिए तैयार है, लेकिन न्याय की मांग करता है। बहन जी, आप लोग किस किस को दोषी मान रहे हैं उस परिवार में? सबसे बड़ा दोषी तो उसका ससुर है जी। उसकी सास है, जी। ननद है और देवर है, और सारा की इनकी सबकी एक मीटिंग है। अभी रेस्ट एक लड़का हुआ है, हाँ, अरेस्ट एक ही लड़का ही कर रखा है बस। बाकी और क्यों नहीं कर रही पुलिस? क्या कहोगे उस बारे में? इस बारे में पुलिस के इन्होंने खूब रुपये भर रखे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमने इतने रुपये भर दिए, पुलिस कभी भी पंजाब से उठ के यहाँ नहीं आएगी। ये बार बार यही पुकार कर रहे हैं यार, हमारे कानों में ये बात आ रही है, एक दूसरे के थ्रू हमारे पास आ रही है ये बात। हमारे पास पैसा है और ये गरीब लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं इन बंदों को वो करके दिखा दूंगी जो जिस माँ ने नहीं करके दिखाया वो करके, या तो प्रशासन करेगा, नहीं करेगा, मैं खुद मेरे हाथों से कर दूंगी। मैं अपनी जान का भी त्याग कर दूंगी, मेरे को कोई परवाह नहीं। मेरी बच्ची गई वहां मैं जा सकती हूँ। आज मैं मेरी बच्चे के लिए बहुत तड़प रही हूँ, दिन रात तड़प रही हूँ। ये बहन जी और ये पिताजी हैं, ये माताजी लड़की की दुख के सैलाब में डूबे हुए हैं और पुलिस से अपनी मांग रहे हैं न्याय के लिए कि कोई आरोप करता है, गुनाह करता है तो कहने में आता है कि कानून अंधा है। अंधा नहीं है कानून, कानून को सब कुछ दिखता है, लेकिन कानून के चरणों में ये फाइल जाएगी। लोकल पुलिस अपना काम करके आरोपियों को अरेस्ट करके और कानून के चरणों में रखेगी तो कानून को सब कुछ दिखता है। कानून से बच के कोई नहीं गए। हम अपनी न्यायपालिका को सलूट करते हैं, लेकिन ऐसी पुलिस को आप लोग क्या कहना चाहोगे जो एक पैसे के बल पे हर किसी को नचा देते हैं, प्रशासन को भी, हर किसी को भी? उनके बारे में क्या कहोगे? और पुलिस रेस्ट नहीं कर रही, इनके बारे में क्या कहोगे? आप लोग अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में देते रहना आप लोग। और इस वीडियो को
इस पीड़ित परिवार के मुताबिक इनके दुख बांटने के लिए क्या कहोगे, और उस बच्ची के मोक्ष प्राप्ति के लिए, शांति के लिए आप लोग क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहना, क्योंकि आपके कमेंटों की हमें बेइंतहा इंतजार रहती है। और इसको शेयर करते रहना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।